बुलेटिन का आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएं वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने शरीफ फैमिली को एक बार फिर सिसिलियन माफिया कह दिया। कहते हैं राना शमीम ने जज साहिबान के खिलाफ हल्फनामा नवाज शरीफ के दफ्तर में उनके सामने नोटराइज कराया। फवाद चौधरी का कहना है कि एक बार फिर साबित हो गया कि शरीफ फैमिली सिसिलियन माफिया है। ये लोग माफिया की तरह अदालतों और इदारों को ब्लैकमेल करते हैं। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब कहते हैं राना शमीम के साहबजादे टीवी पर तस्लीम कर चुके उनके वालिद नून लीग वकला विंग के अहदेदार थे। उन्होंने ट्वीट किया, बड़ा इंकशाफ है, बयान हल्फी नवाज शरीफ ने अदलिया पर हमला करने के लिए तहरीर कराया, इसीलिए तो नवाज शरीफ को गॉडफादर कहा गया था। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल का नवाज शरीफ पर तंज, कहा नवाज शरीफ पहले वाला नवाज शरीफ नहीं, इनकलाबी बन चुका है, आप इसे बाहर भेजेंगे वो नहीं जाएगा। शहबाज गिल ने नून लीग पर लफ्ज़ी वार करते हुए मजीद तंज किया कि डील हो गई है। जबरदस्त मियां साहब, ये होती है वोट की इज्जत। आगे बढ़ तो आपको बताएं कि हुकूमत बलोचिस्तान की महरूमियां दूर करेगी। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी कहते हैं बलोचिस्तान में तालीम और मवासलात के नए मंसूबे शुरू करेंगे। तहरीक इंसाफ जिन मंसूबों पर काम कर रही है वो 5 साल ही नहीं बल्कि हमेशा के लिए हैं। कासिम सूरी ने कहा नवाज शरीफ वतन वापस आना चाहते हैं तो जरूर आएं, लेकिन उन्हें अपने खिलाफ मुकदमात का सामना करना होगा। वफाकी वज़ीर तालीम और नौ मुंतखब सदर PTI पंजाब शफकत महमूद और गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की मुलाकात हुई है। गवर्नर पंजाब ने शफकत महमूद को तहरीक इंसाफ पंजाब का सदर बनने पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। चौधरी सरवर और शफकत महमूद ने अपोजिशन को एहतजाज की बजाय इलेक्शन के इंतजार का मशवरा दिया। वफाकी वज़ीर ने कहा हुकूमत को किसी एहतजाज से खतरा नहीं, आईनी मुद्दत पूरी करेगी। गवर्नर पंजाब ने कहा इमरान खान मुल्क को तरक्की याफ्ता और खुशहाल बनाने के लिए हकीकी मायनों में भरपूर मेहनत कर रहे हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन गावर कहते हैं वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले डील के सहारे तलाश कर रहे हैं। नवाज शरीफ वतन वापस आए, उनकी मंजिल उनका इंतजार कर रही है। नवाज शरीफ के अकाउंट में अरबों रुपए कहां से आए इसका उन्होंने आज तक कोई जवाब नहीं दिया। हसन गावर ने कहा शरीफ खानदान का असल बयानिया वोट को इज्जत दो नहीं बल्कि नोट को इज्जत दो है। वोट को इज्जत दो की बातें करने वाले आज डील की तलाश में इधर से उधर देख रहे हैं। उनका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, पासपोर्ट ख़त्म हो रहा है, वतन तो उन्होंने आना है। मुझे तो लगता है कि सेविंग ग्रेस की तलाश में है, लेकिन इस तरह की बातों से वो अपने ही नारे को भी नुकसान दिया उन्होंने। तो हमें फवाद साहब ने कहा था ना कि वो हमारे लिए लगता है काम कर रहे हैं, जब भी कोई मसला होता है उन्हीं की तरफ देखते हैं, कोई ना कोई बात आ जाती है, वो उसी तरह है। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई हकीकत है और उन्हें इंशाल्लाह वतन वापस आना है और हुकूमत उनका इंतज़ार कर रही है। मौसम के बारे में आपको बताएं मुल्क के बेशतर इलाकों में अब्र करम बरस पड़ा। पंजाब, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की लहर में तेजी आ गई है। महकमा मौसमियात ने बारिश और बर्फबारी का ये सिलसिला आइंदा चंद रोज जारी रहने की पेशगोई की है। रिपोर्ट देखते हैं। कहीं घंघोर घटाएं छा गई तो कहीं बादल छमाछम बरसे। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार और सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। पंजाब के इलाकों पीर महल, शोरकोट और झंग में बारिश ने खूब रंग जमाया। चिश्तियां, बिहाड़ी, गुजरा, बहावलनगर, बहावलपुर, अहमदपुर, शर्किया में भी अब्रे करम बरसा। ज़ियारत समेत बलूचिस्तान में बर्फबारी से दर्जा हरारत नुक्ता अंजुमात से भी नीचे चला गया। मौसम सरमा की पहली बर्फबारी ने वादी के हुस्न को दोबारा कर दिया। कोयटा, चमन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला और पशीन में भी बारिश। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी, सर्दी की लहर में मजीद तेजी आ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी आइंदा चंद रोज जारी रहेगी। आगे बढ़ तो आपको बताएं सर्दी की शिद्दत में इजाफे से गैस लोड शेडिंग मजीद शदीद हो गई है। शहरी पहले ही सुई गैस की कमी से परेशान थे, अब बारिशों के बाद लकड़ियां, LPG और होटलों का खाना भी मजीद महंगा हो गया है और मुख्तलिफ शहरों में गैस लोड शेडिंग से मुतालिक लोग जो हैं वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है शहरियों की जानिब से कि उनको मुश्किलात का सामना है। सुबह सवेरे नाश्ता करना होता है, उसके लिए उनको बाहर से नाश्ता मंगवाना पड़ता है और इसी तरह से वो तमाम लोग जिनको दफातर जाना होता है, घर का खाना बनाना होता है, सब लोग ही परेशान
परेशान है। इसी पर मजीद बात करते हैं मुख्तलिफ नुमाइंदगान से। पेशावर से हमारे साथ हैं लिहाज अली, मुल्तान से मुकर्रम खान और कोयटा से हमारे साथ होंगे असमत अमान समलानी। सबसे पहले पेशावर की सूरत हाल जानते हैं लिहाज अली से। जी लिहाज, आप बताइएगा मुझे। खैबर पख्तूनख्वा में गैस का बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया है। यहाँ लोगों के साथ ये वादा किया गया था कि सुबह, दोपहर और फिर शाम के वक्त मखसूस औकात में गैस को उन्हें दिया जाएगा, लेकिन लोगों का ये कहना है कि उन औकात में अक्सर भी गैस गायब हो जाता है या गैस का प्रेशर बहुत लो होता है। ये सिर्फ घरेलू सारिफीन का नहीं, जो कमर्शियल सारिफीन है उनका भी कहना है कि उनके साथ ये वादा किया गया था कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जो CNG स्टेशन पे उन्हें गैस फराहम किया जाएगा, उनका प्रेशर भी न होने के बराबर है। 2012 में खैबर पख्तूनख्वा की पेशावर हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि खैबर पख्तूनख्वा चूँकि अपनी ज़रूरत से ज़्यादा गैस पैदा करता है, इसलिए सबसे पहला यही के लोगों का है। लेकिन इसके बावजूद लोगों का ये कहना है कि गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया और ये गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। लिहाज आप हमारे साथ रहे, मुल्तान का रुख करेंगे। मुल्तान से मुकर्रम खान हमारे साथ हैं। मुकर्रम, बताइएगा मुल्तान में इस वक्त गैस लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मुल्तान के बेशतर इलाकों में गैस बहरान की वजह से ख़वातीन को स्पेशली बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। अमूर ख़ानादारी जो है उसको मुकम्मल करने में जो शदीद मुश्किलात का सामना है। दिन भर ख़वातीन इसी इंतज़ार में रहती हैं कि गैस कब आएगी। ख़वातीन ही मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। बहुत मुश्किलों में हम बहुत मुश्किलों में, आपकी बड़ी मेहरबानी, हमें गैस दे दें आप। हमें ना चाय बनती है, ना नाश्ता बनता है, ना कुछ। चाहे टाइमिंग दे दें, हमें 2 घंटे दे दें, 3 घंटे दे दें, हमारा खाना पक जाए। हमें तो बहुत ज़्यादा, हमारी 5 फैमिली हैं, तो बिल्कुल भी इनके गैस आती नहीं, सिलेंडर भरवा के थक चुके हैं बिल्कुल। अब ये देखो हज़ारों रुपए के सिलेंडर भरवा के, अब क्या करे गरीब बंदा, क्या करे। हम बहुत ज़्यादा मुश्किलात में हैं। हम जो है खाना नहीं पका सकते, चाय नहीं बनती, और इसके अलावा दीगर जो अमूर ख़ानादारी है वो मुकम्मल नहीं हो रही। इनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि गैस बहरान को जो वो जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। ठीक है, शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि गैस का जो बहरान है उसको ख़त्म किया जाए। मुकर्रम खान, आप हमारे साथ ही रहेगा। कोयटा का रुख करते हैं, असमत अमान समलानी से मजीद जानते हैं। जी असमत, आप बताइएगा कोयटा में गैस बहरान को लेकर क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, इस वक्त शदीद सर्दी में भी कोयटा में जो है जो गैस प्रेशर का मसला है ये ताहाल जारी है। यहाँ पर जो अक्सर इलाके हैं जहाँ पर गैस प्रेशर में कमी कर दी गई है और कई इलाकों में मुकम्मल जो है गैस लोड शेडिंग के तहत गैस भी जो है गायब कर दी गई है। यहाँ पर जो शहरी है ये जो है महंगे दामों जो है होटल से ख़रीदारी करने पर मजबूर है, जबकि होटल मालिकान भी जो है गैस ना होने की वजह से परेशान और सिलेंडर गैस LPG गैस इस्तेमाल करने पर मजबूर है। यहाँ पर हमारे साथ होटल मालिक भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। पहले जो है ना सिलेंडर 100 रुपया का किलो था, अभी 250 हो गया। लोग चीज़ नहीं खाता है क्योंकि महंगाई हो गया। पहले पराठा 30 रुपया का था, अभी 40 का है। अभी हमारा इरादा है कि 50 पर भी करें, मसला नहीं हमारे। जो उधर से ऊपर होएगा हम इधर से ऊपर करेंगे। ग्राहक भी परेशान है, हम लोग भी परेशान है। गैस इस्तेमाल नहीं होएगा, 80,000 बिल आता है। यहाँ पर जो शहरी है, होटल मालिकान है, ये मुतालबा कर रहे हैं कि शदीद सर्दी में इनके लिए जो गैस का जो मसला है ये हल किया जाए। गैस जो प्रेशर में कमी है इसमें इजाफा किया जाए और जो मुकम्मल जहाँ पर गैस लोड शेडिंग है इसे जी ठीक है, शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि गैस बहरान को खत्म किया जाए। असमत अमान समलानी कोयटा से हमारे साथ मौजूद रहे, मुल्तान से मुकर्रम खान और लिहाज अली पेशावर से हमारे साथ मौजूद रहे। सारी सूरत हाल से आगाह किया, बहुत शुक्रिया आप सबका। गैस की किल्लत मजीद संगीन हो गई, खाना तो दूर पानी भी गर्म नहीं होता। 3 वक्त गैस की फ्राहमी जुबानी जमा खर्च साबित हुई। अवाम का कहना है सुई गैस की अदम दस्तियाबी ने मामूलात ज़िंदगी मफलूज कर दिए हैं। हुकूमत को चाहिए कि सही प्लानिंग के साथ काम करे। ठीक है, 2 साल 3 साल हम गुजारा कर लेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा हम गुजारा नहीं कर सकती। इमरान खान की हुकूमत में हमें ये महसूस हो चुका है कि अगर जहाँ गैस नहीं होगी, बिजली भी नहीं होगी, हमें पहले से ही मार दिया इमरान खान साहब ने। स्पेशली इस इलाके में पहले तो बिजली का लोड शेडिंग था, वो तो सफ़र कर लेते थे, अभी गैस का भी है और इस विंटर सीज़न में तो बड़ा मुश्किल बना हुआ ये आम लोगों के लिए। लिहाजा हमारी हुकूमत से है तो कम से कम ये मेन गुलबर रोड है, इस पे कम से कम गैस की सप्लाई का इंतज़ाम तो यकीनी बनाए ताकि लोगों की परेशानियाँ कम हो और बच्चे जो है स्कूल पे वक्त जा सके, लोग खाना वक्त पे खा सके, ड्यूटियों पर जा सके और उनकी मुश्किल आसान हो जाए। ये कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते सिलेंडर, बेटा ना रोटी पकती है, हमारे बच्चे सुबह गए भूखे वापस बेचारे शाम को आते हैं, उनको रोटी नहीं मिलती। गैस बिल्कुल नहीं आती, बहुत परेशान है, हर वक्त परेशानी रहती है। बीमार आदमी है, उनको खाना भी देना होता है, वक्त पे हर चीज़ देनी होती है गर्म करके। गैस नहीं भरवा सकते इतना, बस हमें बस ये टाइमिंग दे दें कि ना 2 घंटे आ रही है 3 घंटे, उसमें हम सारे अपने काम कर लिया करें।
अगर 5 फैमिली है तो सिलेंडर पे पकाते बिल्कुल नहीं गैस आती, इतने भी परेशान और बाजार की रोटी खाई नहीं जाती। आगे बढ़ते हुए दीगर खबरों में आपको बताएं, लाहौर में फजाई आलूदगी बरकरार है। शरह 379 रिकॉर्ड की गई। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है। भारतीय दारुल-हुकूमत नई दिल्ली पहले नंबर पर है। रूसी शहर क्रास्नोयार्स्क तीसरे नंबर पर है। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में आज भी फैसलाबाद पहले नंबर पर है, जहां आलूदगी की शरह 439 रिकॉर्ड की गई। बलोचिस्तान के जिला चागी में सोने और तांबे के प्रोजेक्ट रेकोडिक के मामले पर बलोचिस्तान असम्बली का अहम इजलास कल होगा। इन कैमरा इजलास में अरकान असम्बली को रेकोडिक मंसूबे पर ब्रीफिंग दी जाएगी। हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान का दावा है कि हुकूमत रेकोडिक के हवाले से नया मुआहदा जारी कर रही है। बलोचिस्तान के जिला चागी में सोने और तांबे के प्रोजेक्ट रेकोडिक के मामले पर बलोचिस्तान असम्बली का अहम इजलास कल होने जा रहा है। इन कैमरा इजलास में अरकान असम्बली को रेकोडिक मंसूबे पर ब्रीफिंग दी जाएगी। हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान ने दावा किया है कि हुकूमत रेकोडिक के हवाले से नया मुआहिदा करने जा रही है। तफसीलात जानेंगे। हमने राब्ता किया है कोयटा में हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद कासिम से। मोहम्मद कासिम, बलोचिस्तान के जिला चागी में सोने और तांबे के प्रोजेक्ट के बारे में मजीद क्या डिटेल्स हैं? कल क्या मुआहिदा होने जा रहा है? देखें, जो बलूचिस्तान असम्बली में इख्तिलाफ है उसको तशवीश है रेकोडिक के हवाले से, और उनका ये कहना है कि हुकूमत एक नया मुआहिदा करने जा रही है। पिछले इजलास में उन्होंने इस पे तशवीश का इजहार किया था और उनकी तशवीश के पेश नज़र बलूचिस्तान असम्बली ने एक 16 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी थी। और अब कल जो है ना 11 बजे बलूचिस्तान असम्बली का इजलास होगा और ये असम्बली की जानिब से कहा गया है कि इन कैमरा सेशन होगा और गालिबन अरकान असम्बली को ब्रीफिंग दी जाएगी रेकोडिक के बारे में, और हुकूमत ने जो इस हवाले से नया मुआहिदा तैयार किया है उसके बारे में उनको ब्रीफिंग दी जाएगी। और हो सकता है उस पर बहस भी हो, और अगर ये अपोजिशन का कहना है कि अगर ये बलूचिस्तान के मफाद, बलूचिस्तान के लोगों के मफाद के खिलाफ हुआ तो इसको तस्लीम नहीं करेंगे और उसके खिलाफ ठीक है, इसको तस्लीम नहीं किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद कासिम। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब, वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर की वालिदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस, सोगवार खानदान से ताज़ियत का इजहार किया। शुएब अख्तर की वालिदा गुज़श्ता रात इंतकाल कर गई थी। तबीयत ख़राब होने पर उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो खालिक हकीकी से जा मिली। नमाज जनाजा आज शाम H8 कब्रिस्तान इस्लामाबाद में नमाज असर के बाद अदा की जाएगी। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 2 अफराद जान की बाजी हार गए। अमवात की तादाद 28,907 हो गई है, जबकि 631 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 358 नए केस रिपोर्ट हुए। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 52,050 कोरोना टेस्ट किए गए, जबकि मस्बत केसेस की शरह 0.68% रही। थिएटर इंडस्ट्री में 28 बरस लोगों को हंसाने वाला फनकार इलियास भट्ट गुर्बत के बायस दूसरों का मोहताज है। बिस्तर मर्ग पर पड़ी वालिदा के इलाज के लिए हुक्काम के आगे हाथ फैला दिए हैं। लाहौर से मरवा अंसर चौधरी की रिपोर्ट। लोगों के चेहरों पर हंसी बिखेरने वाले खुद गम की तस्वीर बन गए। मज़ाहिया चुटकुले सुनाकर सबको हंसाने वाला हालात की सितम ज़रीफी का शिकार हो गया। इलियास भट्ट चाइल्ड स्टार के तौर पर उभरा, लेकिन अब हालात ने बेबस कर दिया। खुद कोरोना का शिकार हुआ, अब बिस्तर पर पड़ी बीमार वालदा के इलाज मुआवजे के लिए परेशान है। हुकूमत से मैं यही अपील करूंगा, मुझे ना कोई पैसा चाहिए ना कोई चीज चाहिए, मैं कहता हूँ मेरी सिर्फ वालदा का इलाज हो जाए। इलियास भट्ट के घर की हालत भी खस्ता हो चुकी। दरो दीवार से टपकती गुर्बत किसी मसीहा की मुंतजिर है। चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाला फनकार इलियास भट्ट आज कसम पुरसी की जिंदगी बसर कर रहा है और अपनी वालदा का इलाज कराने से भी कासिर है। कैमरामैन नदीम भट्टी के साथ मरवान चौधरी, न्यू न्यूज़ लाहौर। गुजरांवाला FIA साइबर क्राइम सेल ने गैर कानूनी मोबाइल सिम्स फरोख्त करने वाला बड़ा नेटवर्क पकड़ लिया। पकड़े जाने वाले गिरोह के 4 अरकान के कब्जा से हजारों मोबाइल सिम्स और जाली अंगूठे भी बरामद कर लिए गए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ गुजरांवाला शफकत इमरान से। जी शफकत, बताइएगा मजीद। जी बिल्कुल, ये FIA साइबर क्राइम ने एक बड़ी कार्रवाई की है और ये ऐसी इलीगल सिम्स जो है वो बरामद की गई हैं जो मुख्तलिफ फ्रॉड्स में और स्मगलिंग में जो इस्तेमाल हो रही थी, और ये मुल्जमान गिरफ्तार किए गए। 4 के करीब मुल्जमान गिरफ्तार किए गए हैं और हजारों के करीब सिमें हैं और डिवाइसेस हैं और साथ साथ जो है वो जाली जो अंगूठे हैं वो बरामद किए गए हैं। बेसिकली ये कारोबार करते थे, इनके पास जो है वो
ऐसी सिम थी मुख्तलिफ कंपनीज की जो शहरियों के जाली अंगूठे लगाकर ये मार्केट में सेल करते थे। ठीक है, जाली अंगूठे लगाकर मार्केट में सेल करते थे। बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ गुजरांवाला शफकत इमरान आगाह कर रहे थे। उधर पिशावर के नवाही इलाके बुडबेर में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 1 मुलजिम समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने फायरिंग करने वाले 2 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों अफराद को भत्ता न देने पर कत्ल किया गया। मुलजिमान का ताल्लुक जमरूद से है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हमायूं की मुलाकात। राजा यासिर हमायूं ने हायर एजुकेशन से मुताल्लिक इक़दामात से आगाह किया। मुलाकात के दौरान उस्मान बुज़दार ने कहा, साबिक़ हुकूमत मंसूबों के ऐलान तो करती गई लेकिन अमली तौर पर काम नहीं किया। उन्होंने कहा, लाहौर नॉलेज पार्क का मंसूबा भी उनकी नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। मज़ीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे काशिफ सलमान से। काशिफ, क्या अपडेट करेंगे इस बारे में मज़ीद? जी, वज़ीर आला पंजाब का कहना था ये प्रोजेक्ट नई नस्ल के लिए गेम चेंजर साबित होगा। जदीद तलीम हर बच्चे का हक और हमारी हुकूमत ये हक अपने बच्चों को वापस कर रही है। हर जिले में यूनिवर्सिटी बनने से तलबा को घर के करीब आला तलीम के मौके मिलेंगे। तलीम दोस्त इक़दाम की बदौलत आलमी और एशियाई रैंकिंग में पंजाब की 21 यूनिवर्सिटियाँ शामिल हुई हैं। सूबे में स्मार्ट यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट भी जो है वो मुतारफ कराया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ आपका। जंग में दरियाए चिनाब और चेहलम के किनारों पर उगने वाले कमल के फूल जिसकी जड़ से तैयार पकोड़े लज्जत में बेमिसाल हैं। जी हाँ बिल्कुल, और सर्दी बढ़ते ही इन पकौड़ों की मांग में इजाफा हो जाता है। जंग से सफ्तर वसीम की रिपोर्ट देखिए। जंग में कमल के फूल की जड़ से तैयार होने वाले भी पकौड़े। घी पर बेसन और दीगर मसाला जात लगाकर घी में तलाई की जाती है, जिसके बाद इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर ग्राहक को पेश किया जाता है। बेंग के पकोड़े जंग की एक सौगात है। बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ खाने आते हैं। ये मछली के बराबर गर्म होते हैं और ये कमल के फूल की जड़ होती है। भी पकोड़े खाने के शौकीन दीगर शहरों से झंग आते हैं। हम रोजाना आते हैं यहाँ पर बेंग के पकोड़े खाने के लिए। इनकी ग़िज़ाइयत जो है वो मछली के बराबर होती है। शहरी कहते हैं भी पकोड़े न सिर्फ लजीज हैं बल्कि कम कीमत भी हैं। सफदर वसीम, न्यूज़, झंग। मोइनजोदाड़ो आते ही मज़ेदार देसी सिंधी खाने अब आपका इस्तकबाल करेंगे। लजीज खानों का एहतमाम गांव भलड़ेजी की रिहायशी खातून हाकिम ज़ादी ने किया है। लाड़काना से ज़ैन आशिक पठान की रिपोर्ट देखते हैं। लड़काना में कदीम तहजीब के अमीन मोइनजोदाड़ो के सियाती मुकाम पर अब देसी सिंधी मजेदार खाने दस्तयाब हैं। गांव बरडेजी की रिहायशी खातून हाकिमजादी अपने शोहर की मदद से अपने हाथों से तैयार करती है। पर पंहिंजी मेहनत है, पंहिंजे बच्चन जी रोज़ी आहे, मूंखे बि न लॻंदो आहे। मां पंहिंजे घर वारे सां ई तीअं पंहिंजी मेहनत कंदी आहियां। देसी खानों में पली, मछली, साग, देसी घी की चूरी, चावलों और जवार की रोटी समेत देसी लस्सी और दीगर खाने शामिल हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाते हैं। चावल की रोटी है, मक्खन है, लस्सी, साग, जो सकाफती चीजें सब यहाँ पे मिल जाती है हमें। मोइनजोदाड़ो आने वाले सियाह लजीज देसी खाने खाकर खुशी का इजहार करते दिखाई देते हैं। कैमरामैन माजिद सोमरो के साथ ज़ैन आशिक पठान, न्यूज़ लाड़काना। वेलकम बैक। जहलुम की सरजमीन पर शेरशाह सूरी की यादगार किला रोहतास शिकस्त और रीत का शिकार है। ये जोग्राफियाई एतबार से अपने वक्त की एक अहम इमारत थी। देखिए तनवीर चौधरी की ये रिपोर्ट। जेहलम में शेरशाह सूरी की यादगार किला रोहतास 948 हिजरी में मुकम्मल हुआ। 400 एकड़ रकबे पर किले की तामीर में पत्थर और चूना इस्तेमाल किया गया। 3 लाख मजदूरों ने हिस्सा लिया। इतने 100 साल पहले जो बनी हुई चीज और इतनी मजबूती से बनी हुई है, अभी तक कायम है, कोई हिफाजत नहीं की। ये बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन बदकिस्मत ये है कि इनको तामीर करने का और इनको जो सफाई का कोई ख्याल नहीं रखता। मुल्की और गैर मुल्की सयाह भी बड़ी तादाद में किले की सैर के लिए आते हैं और इसके फने तामीर की तारीफ करते हैं। किले की बुलंदो बाला फसीलों तक रसाई के लिए 8,556 सीढ़ियाँ, 68,184 बुर्जियाँ हैं। किले में चंद रिहायशी इमारतें, शाही मस्जिद और हवेली भी है। बहुत खूबसूरत जगह है। मैंने काफ़ी इसके बारे में सुना था और ये जो है ये पार्ट ऑफ यूनेस्को भी है। इधर से सफ़र तर्ज को गुजरने के लिए बहुत ही अच्छी जगह, लेकिन ये है कि यहाँ पे जो है ना अभी तवज्जो की बहुत ज्यादा जरूरत है। किले के शुमाल में शेरशाह सूरी के वजीर की बेटी खैरुन्निसा का मकबरा भी है। मुनासिब देखभाल न होने से तारीखी किले के बेशतर हिस्से खंडर बन चुके हैं। कैमरा टीम के साथ तनवीर चौधरी, न्यूज़, जेहलम।